ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जैसे कि हम कैपेसिटर्स में सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब हमारी स्पीडली काम हो जाएगा। जो काम है अब इतना स्लो नहीं चलेगा, स्पीडली हो जाएगा सारे न्यूमेरिकल। क्यों? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कितने कॉम्बिनेशंस तुमने पढ़े हैं बेसिकली, जल्दी से बताएंगे। पहला कॉम्बिनेशन आता है सीरीज का। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज करोगे रजिस्टर्स का। किसका यूज करोगे? रजिस्टर्स का। कैपेसिटर का यूज नहीं करोगे। और रजिस्टर के अंदर फ्लो करेगा तुम्हारा करंट। करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज का। सीरीज का फॉर्मूला बताओ। कैपेसिटर के फॉर्मूले से ऑपोजिट हो जाएंगे। सीरीज में डायरेक्ट जो आर इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा, कैसे आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। ठीक है, कैपेसिटर में सीरीज में 1 बाय कर देते थे। सेकेंडली बाकी कोई चेंज नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका R इक्विवेलेंट कैसे आएगा? 1 बाय R1, तो ये भी 1 बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा, बाद में रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 बाय R2, 1 बाय R3 सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, मिक्स्ड। इसकी अप्रोच क्या होगी मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने की? देखो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए तुम स्टार्ट कहां से करते हो? स्टार्ट करते हो सिंपलेस्ट अप्रोच से। सिंपलेस्ट अप्रोच का मतलब होता है सबसे पहले कोशिश करते हो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस ढूंढ के सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी बना लिया जाता है। कैसे बना लिया जाता है? जैसे कैपेसिटर्स में बनाते थे। वही पोटेंशियल सेम रहेगा जब तक बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट ना आ जाए, कोई रजिस्टर ना लगा मिल जाए तुम्हें। ठीक है, मिक्स्ड में सबसे पहली अप्रोच है सिंपलेस्ट अप्रोच। सिंपलेस्ट अप्रोच में तुम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करोगे। इन द केस नहीं मिलता, हमें पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, तो हम अब बात करेंगे किसकी? किरचॉफ लॉ की। फिर किरचॉफ बाबा आ जाएंगे हमारे पास, और किरचॉफ बाबा आगे हमारे मुश्किलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सबसे पहली अप्रोच है सिंपलेस्ट अप्रोच, देन किरचॉफ। अगर हमारे को पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे, दो दो तीन तीन बैटरीज लगी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, देन वी विल यूज द किरचॉफ। किरचॉफ लॉ लगाने से पहले, सिंपलेस्ट अप्रोच के बाद और किरचॉफ से पहले बीच में एक वर्ड और आता है। अब वो कौन सा होता है? एक स्टेप होता है। वो क्या स्टेप है वो सोचो, कि हम कोशिश करते हैं कि शायद हमें वो चीज मिल जाए। देखने में वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वीडियो अटक अटक के चल रही है, तो बेटा यहां पर दो एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट चेक योर कनेक्टिविटी बेटा। अदर स्टूडेंट्स को भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है? प्रतिभा की क्लियर है वीडियो। हमेशा थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू रहेगा तुम्हारी साइड से, तो चल जाएगा। तो बेटा एक चीज देखते हैं, सबसे पहली बात करेंगे हम सिंपलेस्ट अप्रोच की। ठीक है, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, सीरीज एंड पैरेलल। अब मैं सारे को नोट्स भी नहीं लिखवा रहा क्योंकि हमने कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सिंपलेस्ट अप्रोच, सिंपलेस्ट अप्रोच के बाद आएगा हमारे पास किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आएगा। इसके बीच में एक चीज और आती है, हमें वो चीज जरूर एक बार चेक करनी चाहिए अपने क्वेश्चन में, और उसको बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जल्दी से तुम बताओगे मेरे बच्चों, मैं नहीं बताने वाला। क्या होती थी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन? फिर इससे रिलेटेड अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करवाता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, बट मुझे जल्दी से कंडीशन बताओ। हरिओम, क्या कंडीशन होती थी? कैपेसिटर्स नहीं लगाने, रेजिस्टर्स लगाने हैं। क्या होता था? पोटेंशियल सेम होता था। देखो कैपेसिटेंस के केसेस में क्या होता था, कैपेसिटेंस बनाए जाते थे, ये 4 कैपेसिटर लगाए जाते थे, इनका रेशियो देखा जाता था कैपेसिटेंस का। अब 4 रजिस्टर लगाए जाएंगे और रजिस्टर्स का रेशियो देखा जाएगा, और अगर ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आया
अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो R1 by R2 is equal to R3 by R4 अगर आ गया तो ये वाला जो R5 कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी थोड़ा सा बस ये है कि कैपेसिटर की जगह रेजिस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। जैसे कैपेसिटर में मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की डेरिवेशंस को कर लेना। हर बुक में तुम्हें ये डेरिवेशंस मिलेंगी, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये 10th क्लास में आते हैं, ठीक है, 10th क्लास का काम है। ये डेरिवेशंस तुमने सीरीज और पैरेलल की कर लेनी है। वैसे तो आएंगी नहीं सीबीएसई में, 1% अगर आ जाती हैं तो हमें पता हो, ठीक है। ओम्स लॉ लगाना है, वही सब कुछ करना है कि जब सीरीज चल रही है तो पोटेंशियल चेंज होगा, करंट सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? अब मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, कैपेसिटर में चार्ज सेम रहता था, अब करंट सेम कर रहे हैं। अगर ये एक वायर है, एक वायर में जितने मर्जी रेजिस्टर लगाते चले जाओ, लेकिन इसका करंट डिफरेंट नहीं होगा। एक तार में सिंगल करंट चल रहा है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा तारे आ जाएं, एक से ज्यादा वायर्स हो जाएं, मल्टीपल वायर्स आ जाएं, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट करंट आएंगे। बट इतना ध्यान रखेंगे, पैरेलल में एक चीज सेम रहेगी। कौन सी चीज सेम रहती है पैरेलल में? करंट डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज उसमें मल्टीपल वायर्स होती हैं, बट उसके अंदर पोटेंशियल सेम होता है। तो सब कुछ सेम है जो उसके अंदर रहता था कैपेसिटर में, पोटेंशियल सेम पैरेलल में, और करंट डिफरेंट हो जाएगा। तो सब कुछ ध्यान रखना। ओम्स लॉ सबको पता है, V इक्वल टू आई आर, ये वो बताना पड़ेगा। ओम्स लॉ सबको बताना बेटा, ओम्स लॉ में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स पे सीधा अटैक कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। कल किरचॉफ स्टार्ट कर देंगे, किरचॉफ के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे कल। चलिए, पहला न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। करेंगे सारे, अपने कॉपी पेन बिल्कुल अपने साथ रखें और फटाफट से सॉल्यूशन करें मेरे से फास्ट। मैं तो शायद सॉल्व करूंगा ही नहीं, क्योंकि इतना इजी रहेगा आज का काम तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन लिखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है बेटा इसके अंदर। ये है हमारा क्वेश्चन। 101% सॉल्व मत करना, चाहे अपॉन में आंसर निकाल लेना। Find the potential difference across 3 ohm resistance। लो जी, कर दो स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करोगे इसको? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से स्टार्ट करेंगे बेटा, कैसे करेंगे जल्दी बताएंगे। इन दोनों को कॉम्बिनेशन कैसा है देखने में पता चल रहा है ना। सबसे पहले सिंपलेस्ट अप्रोच, ये नहीं किरचॉफ लगा के बैठ जाओगे, कोई लूप लगा दोगे इसके अंदर। अभी कोई लूप नहीं लगानी है, अभी सिंपल चलने दो बस, ठीक है। तो फटाफट से बताओ मुझे इसके अंदर ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसको फटाफट से पैरेलल ही सॉल्व कर लो। 3, तो इसका पैरेलल ही सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा? 1 बाय करके, मतलब 3 into 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, 9/6, यही आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक रजिस्टर लगाता हूं और एक यहां लगाता हूं, क्योंकि उनको तो मैंने पैरेलल ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहां पर बैटरी वही 12 वोल्ट की।
ये बैटरी लगा दी 12 वोल्ट की। अब हमें निकालना क्या है बेसिकली, अभी तो मैं करंट निकाल लूंगा, सबसे पहला काम होगा मेरा इसमें करंट निकालना। ठीक है, ये मेरे पास 3/2 आ गया और ये मेरे पास 5 आ गया, ये 12 है। अब देखो ये सीरीज में आ गए हैं, सीरीज में आ गया तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, आर इक्विवेलेंट जो बनाओगे 5 + 3/2 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तभी आएगा ना आर इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी तुम करंट निकाल रहे हो। करंट कैसे मिलेगा, करंट मिलेगा पहले तुम सारे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तुम्हारे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तभी उस सर्किट के अंदर टोटल करंट पता चलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टोटल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं ताकि मैं इसके अंदर टोटल करंट निकाल सकूं। तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 5 करके, तो ये 2 इधर 13/2 एलसीएम लेके 13/2 ओम आ गया। लो जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए हमें पता है V = IR करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे V = IR। तो उसके अंदर क्या लगाते थे, उसके अंदर हमारे में फॉर्मूला होता था क्या, Q = CV का। इसके अंदर Q = CV नहीं है, इसके अंदर V = IR है, ओम्स लॉ यूज होएगा इसमें। तो V हमारे पास है 12 वोल्ट, I तुमने निकालना है, R को डिवाइड कर दो इधर 2, बस ये आ गया तुम्हारा 24/13। 24/13 तुम्हारा क्या आया ये बेटा, वोल्टेज आया, करंट आया ना, V/R करके करंट आया हमारा 24/13 एम्पियर, ये करंट आया। चलो जी, करंट तो निकल गया। हमें टारगेट है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 3 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कैसे निकलेगा, एक मिनट मेरे को एक बात बताएंगे। अगर मैं यहां पर करंट चलाता हूं, कितना करंट चलेगा, 24/13 एम्पियर का करंट आएगा। तो 5 ओम के रेजिस्टर में से करंट पास करेगा 24/13 एम्पियर, वो आगे जाएगा फिर इधर आएगा। तो ये वाली तार कोई अलग वायर नहीं है, ये सिंगल वायर है। सिंगल वायर है तो करंट डिवाइड नहीं होएगा, वही करंट फ्लो करेगा। तो 3/2 ओम रेजिस्टर में से भी कितना करंट पास होना चाहिए, तो आंसर है 24/13। क्यों, ये सीरीज है ना, सीरीज में करंट चेंज नहीं हो सकता। तो दैट मींस तुम्हें इस रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट पता लग गया। क्या होने वाला करंट पता लग गया, इस रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट पता लग गया। तो दैट मींस फिर इस रेजिस्टर में वोल्टेज कितना है ये भी पता चल जाएगा। सिर्फ क्या करो, इस रेजिस्टर के ऊपर ओम्स लॉ लगा दो, सिर्फ इस रेजिस्टर के ऊपर। जब इस रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाओगे तो कैसे आंसर आएगा देखते हैं। तो V = IR, तो V तुम्हें निकालना है इस रेजिस्टर का, I कितना पास हो रहा है इस रेजिस्टर में से, आंसर है 24/13। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है 3/2, तो 2 से वो 24 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा 12 हो जाएगा, तो 36/13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36/13 वोल्ट। तो हम कहेंगे हमने तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो निकालना है 3 ओम का, हमने निकाल दिया 3/2 का। तो हम कहेंगे रिवर्स गियर लगाओ, रिवर्स गियर में देखोगे तो 3/2 3 ओम के दो रजिस्टर हैं, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इन दोनों को सेम कर दो तब भी वही होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो आंसर विल रिमेन सेम 36/13 वोल्ट। किस किस को क्लियर है बच्चों, जल्दी से यस नो कर देंगे, हरी अप, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करूं। क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था बेटा। ये तो सब काम अब तुम्हें आसान लग रहे होंगे, बिकॉज हम एक कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल रास्ते से निकल कर आ गए। अब हमारे पास जो रोड है, दोबारा से रोड मुश्किल तो आने वाली है, लेकिन हमें उन रास्तों को क्रॉस कैसे करना है ये पता है। ठीक है, रोड दोबारा से मुश्किल आएगी, लेकिन अब हमें उस रास्तों पे चलना आता है। तो कैसे हमने चलना है हमें पता है, ये पैरेलल है, ये सीरीज है। बस इसके अंदर चेंजेस कहां कहां पे आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं कि चार्ज वाला वर्ड नहीं आएगा, चार्ज की जगह वर्ड आएगा तुम्हारा करंट, कैपेसिटर की जगह वर्ड आएगा रेजिस्टर। तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की, दबा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रोच करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वो तुम करोगे क्वेश्चन, देखते हैं क्या है।
लेट अस चेक। लो जी, क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, जल्दी से लिखेंगे और फटाफट से सॉल्व कर देंगे। मैथ क्लास हमारी 7 बजे होती है ना बेटा? कितने बजे हैं? 37 तो वही है आज। चलो यस सर। ट्वेंटी वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, 9 ohm, 4 ohm. Find potential difference across 6 ohm resistor. Find potential difference across 6 ohm resistor. अब हमें 6 ohm resistor के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये रहा 6 ohm का रेजिस्टर, जो 6 ohm के रेजिस्टर का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल लाइन का भी होगा, क्यों बोथ आर द पैरेलल। पहले इनको पैरेलली सॉल्व करो, फिर सीरीज में सॉल्व करो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद तुम इस सर्किट का टोटल करंट निकाल सकते हो ओम्स लॉ लगा के। ठीक है, एक बार तुम्हें करंट पता चल जाए, फिर तुम्हें ये पता होगा कि कौन से रेजिस्टर में कितना करंट है। तो सीरीज में जा रहा है करंट, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में कभी करंट चेंज नहीं होता। तो फटाफट से करो, अटैक करो इस क्वेश्चन के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, धीरे धीरे हाथ खुल जाएगा ये क्वेश्चन कर करके। यस सर, ये आंसर बताएंगे मुझे। यस स्टूडेंट्स, इसका टोटल क्या आ रहा है तुम्हारा? 6 और 9, 18/5 आ रहा है। यस सर। गुड। 20 वोल्ट, 2 ohm, 18/5 ohm, 4 ohm। ठीक है, करंट सीरीज में सेम रहेगा। पहले इसका टोटल निकाल लो एक बारी, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, प्लस करना है इसको, 2 + 18/5 + 4। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड ही होता है, तो ये आएगा 5 एलसीएम लेके 48 48/5 आ रहा है। देखना गलत तो नहीं हो रहा, देखो आंसर मैच हो रहे हैं। सर 68/5 आ रहा है। क्यों? ये बेटा 4 + 2 हो गया 6, तो 48। सर एलसीएम तो 5 लिया ना? हाँ, एलसीएम 5 आएगा। ठीक तो है बेटा, 48 ठीक तो है। 6 5 30 और 18 48 ठीक तो है। इक्विवेलेंट आ गया, तो इसके बाद करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ। पोटेंशियल कितना है? 20। रेजिस्टेंस कितना आया? 48, 5 ऊपर ले आते हैं, करंट निकल जाएगा। ये तुम्हारा करंट आएगा इतने एम्पियर का। 50 बाय कुछ कटिंग कर लोगे, 24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 50/24 आई आ गया 50/24 एम्पियर। ठीक है, सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है।
अब मैं बात करता हूं, 4 आ गया ना सबका ये आई आ गया, ये आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें तो चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। 6 ओम वाला यहां पर देखते हैं, तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं बात करता हूं कि इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आंसर है करंट तो यही वाला फ्लो करेगा, बिकॉज ये सीरीज है। इसमें भी सेम करंट होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, करंट विल नॉट डिफरेंट। तो अगर करंट डिफरेंट नहीं होगा तो सेम होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, V IR करके। अब सिर्फ ओम्स लॉ इस पर लगेगा, सिर्फ इस पर, तो इसका पोटेंशियल निकलेगा I कितना है 50/24, रेजिस्टेंस कितना है 18/5, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कटिंग वगैरह करके आंसर देखो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना 5 10, इधर से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15/2 वोल्ट। अब आंसर है कि 6 ओम रेजिस्टर में कितना वोल्टेज होगा, तो हम कहेंगे यही होगा 15/2 होगा, बिकॉज ये अगर मैं इसका बैक रिवर्स गियर लगाता हूं तो ये 9 और 6 ओम बनते हैं, 9 और 6 ओम बनते हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा 15/2 वोल्ट का, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन तो कर लोगे ना 1 1 2 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इसमें किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो कैलकुलेशन देख लेना एक बार, वैसे ये ठीक क्यों है, कैलकुलेशन इतनी कोई टफ नहीं है, ये तो सिंपल है, चेक कर लेना फिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सीबीएसई में और कंपटीशन में दोनों में आने वाले क्वेश्चन हैं। सेकेंडली ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत अप्रोच करता है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी अप्रोच करता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसके और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, वो भी करेंगे, कंप्लीट सारा कंप्लीट करेंगे इसको। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यस करो, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखना बेटा, हरी अप, टाइम बहुत कम है हमारे पास। A wire of resistance 10 ohm, एक वायर है 10 ओम रेजिस्टेंस का। A wire of resistance 10 ohm is bent to form a circle। मैं रिपीट कर रहा हूं, a wire of resistance 10 ohm is bent to form a complete circle, full stop। Find the resistance between two diametrically opposite ends। opposite points भी लिख सकते हो, diametrically opposite points। okay, I repeat, a wire of resistance 10 ohm is bent to form a complete circle, full stop। Find the resistance between two diametrically opposite points। okay, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। एक वायर है 10 ओम रेजिस्टेंस की, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है वायर का। मैं क्या करता हूं, इसको सर्कल की शेप में बेंड कर देता हूं। डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स का मतलब होता है जो डायमीटर के अलोंग चलेंगे, ये वाले, ये 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं और ये 2 भी ले सकते हो तुम, कोई वो नहीं है, ऐसे भी ले सकते हो। मैंने ऐसे ले लिया, तो मैं ले लेता हूं A पॉइंट B पॉइंट, ठीक है। अब ये बन गया A और ये बन गया B, ये हो गया A, ये हो गया B।
तो ऐसे आ गया ये ऐसे, और इधर से बात करें तो ऐसे। तो मेरे को बताओ ये कैसे, इसका 10 ओम अगर रेजिस्टेंस है और ये डायमीटर के अलोंग कट किया गया, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, तो रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड हुआ होगा इनका, ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना, सीरीज बना या पैरेलल बना, वो देखने के बाद हम यहाँ पे सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो हमें अब सॉल्यूशन अगर करना है, रेजिस्टेंस निकालनी है पॉइंट ए और बी के बीच में, तो कैसे निकालें, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस तो हम निकाल देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, बट कॉम्बिनेशन तो पता चले। तो आंसर है कि ऊपर वाला जो वायर है इसका भी 5 ओम हो गया होगा, इसका भी 5 ओम हो गया होगा। देखो इसको निकालने का एक और मेथड है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, बिल्कुल डायमीटर के अलोंग यहाँ पर हमने हाफ किया, तो हाफ रेजिस्टेंस ऊपर चला गया हाफ नीचे चला गया, ठीक है। तो अब ऊपर इसको ऐसे बना सकता हूं अब मैं, 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम रेजिस्टर, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, 5 5 पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे समझने की भी कोशिश करो कि ये ए पॉइंट है, ऐसे हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, ए और बी पॉइंट पर दो वायर जुड़ रही हैं तो मतलब पैरेलल है ना, ए और बी पे दो वायर कनेक्ट हो रही हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बस पैरेलल है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 into 5 डिवाइडेड बाय 5 plus 5 आंसर आ जाएगा। व्हाट दिस पॉइंट 2.5 इसका आंसर आएगा तुम्हारा। समझ आया ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें एक अप्रोच और होती है। कैसी अप्रोच होती है, हम कहेंगे कि हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो यूनिटरी मेथड लगा के भी अप्रोच कर सकते हो। अगर सिमेट्री नहीं आ रही तो हम कहेंगे कंप्लीट सर्कल की जो रेजिस्टेंस है, कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर कितना हो गया, 2 pi r हो गया। 2 pi r की जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है 10। 1 की कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 2 pi r। हमने हाफ कर दिया मतलब pi r कर दिया, अगर pi r कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दोगे pi r से, तो 10 2 pi r मल्टीप्लाई pi r, pi r से pi r कैंसिल, आ गया 5, आ गया वही 5 आ गया दोबारा। तो यूनिटरी मेथड भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यूनिटरी मेथड नहीं लगाया जा सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो ऐसे भी किया जा सकता है। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में क्या किया हमने, एक क्वाड्रेंट लिया, ये इसका सिर्फ इसका रेजिस्टेंस पूछ लिया, बाकी का नहीं पूछा, और टोटल इसका 5 है। बताओ क्या होगा आंसर। अब तो तुम बता दो कि 2.5 होगा, लेकिन कैसे होगा, यही वाला मेथड कि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस था 2 pi r, ठीक है। अगर पूरे सर्कल का 2 pi r था तो रेजिस्टेंस कितना था 10, पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस है 10, 1 का निकाल दिया 10 by 2 pi r। अब तुम्हें कितने का पूछा उसने 1/4 का पूछा है, तो 2 pi r को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। 2 pi r को डिवाइड करोगे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा pi r by 2। जब ये pi r by 2 आ जाएगा तो यहाँ पर एक 2 और बचेगा, तो जब उसे डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा ना आंसर। तो मतलब इस तरह के अप्रोच कर लोगे। अभी तो मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें इन क्वेश्चंस की। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, उसका कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढा समझ आया, ठीक है। इसका डायरेक्ट ये सॉल्व किए बिना ही, ये सॉल्व किए बिना ही हमें पता लग गया कि ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। क्यों, बिकॉज सिमेट्री है, ठीक है। अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो कि कंप्लीट सर्कल का है 10, 1 मीटर का कितना होगा, इतना, पाई r के अंदर मतलब हाफ सर्कमफ्रेंस के अंदर कितना होगा, तो सॉल्व कर लो। तो इज इट क्लियर टू ऑल, जल्दी बताएंगे, क्लियर है सभी को। फिर फटाफट से क्वेश्चन और करते हैं कि कल हम सीधा किरचॉफ करेंगे। यस और नो करेंगे बेटा, हरी अप हरी अप। सिंपल सी अप्रोच है, कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है। फटाफट से फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइम ओवर होने से पहले उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से करेंगे। यस, क्वेश्चन है
लो जी, इसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। सेकंड में करना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC। लो ये दो स्टेप तुम्हें करने हैं इसके अंदर, जल्दी से करो। इसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि फिर हमारा सेशन ओवर हो जाएगा। इसके अंदर बेटा तुम्हें नजर आएगी सिमेट्री। इसमें तुम्हें कहीं ना कहीं सिमेट्री नजर आएगी, देख सकते हो। इधर देखेंगे ध्यान से, ये बैटरी है, मान लो यहां से करंट आया I, करंट कितना आया I, ठीक है। अब यहाँ पे 777, ये तीनों सीरीज में है, सिंपल। नीचे देखेंगे 777, ऊपर भी 777, नीचे भी 777, मतलब सिमेट्री आ रही है। तो ये तीनों सीरीज में है, इधर ये तीनों सीरीज में है। जब यहां से करंट चलेगा तो दोनों तरफ सेम लोड है, जो लोड लगा हुआ है दोनों तरफ सेम पड़ रहा है। उधर भी 3 रजिस्टर लगे हैं 7-7 के, इधर भी 3 रजिस्टर लगे हैं 7-7 के। अगर इनका लोड बिल्कुल सेम है तो दैट मींस ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर करंट इक्वली डिवाइड होगा तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, I/2। ये इक्वल डिवाइड कब होगा बेटा, जब सिमेट्री होगी, मतलब दोनों तरफ लोड सेम होगा, ठीक है। इधर भी आ जाएगा कितना, I/2, ये करंट आ जाएगा। ये भी सीरीज है और ये भी सीरीज है, इतना तो हमें समझ आ रहा है, ठीक है। ये बीच में बैटरी लगी हुई है। तो जो हमें निकालना है, सबसे पहला काम हमें करना क्या होगा, सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहला काम I को फाइंड आउट किया करो, तभी तुम कुछ और कर पाओगे। I को फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। 7 + 7 + 7 21 तो इधर हो गया, 7 + 7 + 7 21 इधर हो गया। कैसे हो गया 21, कौन बताएगा, सीरीज है भाई। ये ऊपर वाली सारी वायर सीरीज में चल रही है, ठीक है, ये वाली सारी वायर सीरीज में चल रही है। तो इसको एज इट इज प्लस कर दिया, उसको एज इट इज प्लस कर दिया। 21/21 पैरेलल है, तो ऐसे बन जाएगा ना कुछ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा A, और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा 21, ये भी हो जाएगा 21, तो ऐसे बन जाएगा ये। तो अब इसको सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट निकल आएगा तुम्हारा। पैरेलल है, R इक्विवेलेंट आएगा, चेक कर लेना बेटा, 10/21 ओम। R इक्विवेलेंट आ जाएगा 10/21 ओम। अब मेन पॉइंट, ये जो 10/21 ओम कह रहा हूं, ये R इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ये तुम्हारा I आएगा। सारा सॉल्व करने के बाद R इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा, एक सेकंड में आंसर चेक करता हूं। R इक्विवेलेंट 21/2 ओम आएगा, और I आएगा तुम्हारा 10/21 एम्पियर। ये दोनों चीजें मैंने तुम्हें लिख दी है, चेक कर लेना बेटा। R इक्विवेलेंट निकाल लेना, और I कैसे निकालोगे, V = IR करके, ओम्स लॉ लगा के I निकाल देना। चलो यहां तक हमने कर लिया, डन है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन कि AB के अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। बहुत सिंपल है, जिसके अक्रॉस में तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके अक्रॉस में ओम्स लॉ लगा दो, लगा लेते हैं। V = IR। लो जी, मुझे एक बात बताओगे कि इसके अंदर करंट कितना है, तीनों रजिस्टर में करंट सेम है, कितना करंट है, I/2। I/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द I/2, मतलब 5/21 हो गया ना। 10/21 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 5/21 बनेगा, तो I लिखोगे 5/21। अब R कौन सा लिखें, हमने तो A और B के क्रॉस में निकालना है, तो A और B के क्रॉस में रेजिस्टेंस चेक करो, 7 + 7। ये वाला पॉइंट अगर इसको क्लियर हो गया तो मतलब ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जिसके अक्रॉस तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मैंने उसी के अक्रॉस में करंट जानने के बाद कि उस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ उतने पोर्शन में ओम फ्लो लगाना है। उतने पोर्शन में ओम फ्लो लगाऊंगा, करंट मुझे पता लग गया
कि उस पोर्शन में जितने भी रजिस्टर्स हैं उन रजिस्टर्स में से कितना कितना करंट क्रॉस कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो इन दोनों रजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, क्यों? ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। सेम करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने यहाँ पे I लिख दिया। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 7 + 7। पॉइंट क्लियर है? ये वाला 7 इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला 7 तब इंक्लूड होता अगर A और C की बात की जाती। क्लियर है ये सबको? अगर अब वो बात करता है B एंड C की, तो इतने पोर्शन में ओम्स लॉ लगा दो भाई। जल्दी से बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओम्स लॉ किस पोर्शन में लगाना है जिस पोर्शन में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? जल्दी बताएंगे, यस नो करेंगे, सेशन खत्म होने वाला बेटा, हरी अप। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, उतने पोर्शन में ओम्स लॉ लगना चाहिए तुम्हारा जितने पोर्शन में वो पूछ रहा है तुमसे। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा बेटा? इसका आंसर निकलेगा V = IR। तो मुझे बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? तो आंसर है करंट तो इस रजिस्टर में भी सेम रहेगा, बिकॉज सारा सीरीज में है। इसमें जो करंट आ रहा है वही इसमें आएगा। तो ठीक है, करंट इसमें भी सेम रहेगा। अगर करंट इसमें सेम रहेगा तो कितना करंट होगा? 5/21। अब बताओ B और C के अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना है? B और C के अक्रॉस में रेजिस्टेंस है 7। तो अब जो पोटेंशियल निकलेगा, अब पोटेंशियल निकलेगा B और C के अक्रॉस में। ये जो पोटेंशियल निकला था ये निकला था A और B के अक्रॉस। इज इट क्लियर ना? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले हमने R इक्विवेलेंट, देखो स्टेप्स को समझो कि सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो, R इक्विवेलेंट के बाद करंट निकाल लो, करंट के बाद अपने ओम्स लॉ लगाते चले जाओ जहां जहां पर तुम्हें नीड है। ठीक है, इन द केस 0.1% मान लो तुम्हें क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल कि नहीं हुआ क्लियर, तो डोंट वरी, वीडियो YouTube पे तुम्हें 1 या 2 दिन में या आज ही मिल जाएगी, तो उस पे एक बार रीचेक कर लेना। ओके, तो ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे।